हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 की एक्सप्लोसिव एंडिंग के बाद शायद हमें अगले सीजन तक 2 साल का वेट करना पड़े। सीजन 2 भी जॉर्ज आर मार्टिन की लिखी फायर एंड ब्लड बुक पर ही बेस्ड है। एपिसोड 10 तक शो ने ऑलमोस्ट आधी बुक कवर कर ली। अब देखना यह है कि बच्ची वे आधी बुक सीजन 2 में ही निपटा लेंगे या फिर थोड़ा पेसिंग स्लो करके मेन बड़े इवेंट्स को सीजन 3 तक ढकेल देंगे। फिलहाल तो हम इस वीडियो में बुक में हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए अगले सीजन की प्रिडिक्शन करेंगे। हो सकता है कि शो कुछ इवेंट्स पूरी तरह से ही चेंज कर दे, बट फिर भी ऑब्वियस सी बात है कि स्पॉयलर्स अलर्ट। अगर सीजन 2 की स्टोरी बिना स्पॉइल के एंजॉय करनी है और 2 साल का सब्र रखने की ताकत है तो वो सारे सख्त लौंडे इस वीडियो को यहीं बंद कर दें। बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में किसी भी मेजर मेन कैरेक्टर डेथ सीन की बात नहीं करने वाला। हम बस इन जनरल आने वाले इवेंट्स की बात करेंगे। मेन कैरेक्टर डेथ सीन की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक फैमिली मेंबर की डेथ की बात जरूर करेंगे जिसका कनेक्शन सीधा सीजन 1 के फिनाले के साथ है। तो लूक के मौत की खबर मिलते ही डेमन गुस्से से बावला हो गया था। उसे अब सन फॉर अ सन चाहिए। डेमन ने फौरन मिजारिया को कांटेक्ट करके उससे मदद मांगी। डेमन के कहने पर मिजारिया ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, किंग्स लैंडिंग सिटी वॉच का सार्जेंट ब्लड और रेड कीप के चूहे पकड़ने वाला चीज, यानी ब्लड एंड चीज। डेमन को लूक के बदले एगॉन के एक बच्चे की जान चाहिए थी। मिजारिया से ऑर्डर मिलते ही ब्लड एंड चीज चुपके से हेलेना के चेम्बर्स में चले गए। इन दोनों ने हेलेना को साफ साफ बता दिया कि वो यहां उसके सिर्फ एक ही बच्चे को मारने आए हैं। किसकी बलि चढ़ानी है उसका नाम हेलेना को खुद लेना होगा। बहुत सोच विचार करने के बाद हेलेना ने किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रख के मेलॉर का नाम लिया, लेकिन ब्लड एंड चीज एक नंबर के हरामी मानुस थे। उन्होंने मेलॉर के बदले हेलेना के प्यारे बेटे जेहरिस को मार दिया। हेलेना ये देखकर दंग रह गई। उसने एक बेटे को तो खो दिया, बट साथ ही साथ दूसरे बेटे को यह पता चल गया कि उसकी मम्मी उससे ज्यादा जेहरिस को प्यार करती थी। यानी हेलेना को डबल गिल्ट के साथ आगे की जिंदगी गुजारनी थी। इस मिशन को अंजाम देने के बाद चीज तो भाग गया, लेकिन रेड कीप के गार्ड्स ने ब्लड को पकड़ लिया। गार्ड्स द्वारा टॉर्चर किए जाने के बाद ब्लड ने आखिरकार लैरिस के सामने अपना मुंह खोल दिया कि वो दोनों यहाँ डेमन और मिजारिया के कहने पर आए थे। ये आई फॉर एन आई और सन फॉर अ सन वाला इंसिडेंट आगे चल के टारगेरियंस फैमिली की बैंड बजा देगा। इसी डर से रेनिरा ने अपने छोटे बेटे एगॉन और विसेरिस को ग्रीन्स के हमले से बचाने पेंटॉस भगा दिया था। शायद सीजन 2 में हमें इनका भी कोई साइड आर्क देखने मिले। साला इनके इतने सारे बच्चे हैं कि नाम याद रखते रखते थक जाए बंदा। फिनाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई एलिसन के सबसे छोटे बेटे डेरॉन टारगेरियन के बारे में पूछ रहा था, जिसे अभी तक सीजन 1 में दिखाया नहीं गया है। बुक में डेरॉन लॉर्ड ऑर्मन हाईटावर के काउंसिल में कप बियरर का काम करता था। एलिसन ने उसे इन सबसे दूर ऑटो के नेफ्यू के पास ओल्ड टाउन में भेज दिया था। मे भी अगले सीजन में ये कैरेक्टर शो में इंट्रोड्यूस हो जाए। एनीवेज, जेहरिस की मौत के बाद एगॉन भी मानो पगला सा गया था। एगॉन को अब ऑटो के स्लो मोशन पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लॉर्ड कॉर्लिस और राइनिस ने नैरो सी में नाकाबंदी लगाकर ऑटो का काम और भी मुश्किल कर दिया था। ऑटो ने आसपास के लॉर्ड्स को कांटेक्ट करके मदद मांगने की काफी कोशिश की, बट अगेन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और एगॉन के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। ऑटो को लगातार फेल होता देख एगॉन ने उसे हैंड ऑफ द किंग की जॉब से हटा दिया और सर क्रिस्टन कोल को अपना नया हैंड ऑफ द किंग बना दिया। हैंड ऑफ द किंग बनते ही कोल ने किंग्स लैंडिंग में रह रहे ब्लैक्स के सपोर्टर्स को सीधा मारना शुरू कर दिया। ब्लड से डेमन का नाम पता चलते ही क्रिस्टन कोल ने सर एरिक के जुड़वा भाई एरिक को ड्रैगन स्टोन भेज दिया। जैसे कि हमने फाइनल 2 एपिसोड्स में देखा, ये दोनों जुड़वा भाई अब अलग अलग साइड हो गए। एक एरिक ब्लैक के साइड तो दूसरा एरिक ग्रीन्स के साइड। सेम शक्ल होने की वजह से ग्रीन एरिक बिना कोई प्रॉब्लम ड्रैगन स्टोन के अंदर घुस गया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसे ब्लैक एरिक ने ढूंढ लिया। फिर इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अब उस लड़ाई में कौन जीता और कौन हारा उसका रिजल्ट सीधा सीजन 2 में ही देखना। तो ये हो गया ब्लड वाला पार्ट। अब बात करते हैं फायर की। डेमन ने वाइल्ड ड्रैगन्स के साथ साथ ड्रैगन राइडर्स को भी ढूंढने का काम शुरू कर दिया। हाउस टारगेरियन और हाउस वलेरियन के हाफ ब्रीड्स एके ड्रैगन सीड्स एके बास्टर्ड्स में भी ड्रैगन राइडर्स का खून दौड़ता है, यानी वो भी ड्रैगन की सवारी कर सकते हैं। वाइल्ड ड्रैगन्स के लिए वर्दी राइडर ढूंढने के चक्कर में ऐसे बहुत सारे मासूम ड्रैगन सीड्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन डेमन उसकी जिद पर अड़ा रहा।
अगले सीजन में हमें शायद वर्मिथॉर एके ब्रॉन्ज बीस्ट का भी नया राइडर देखने मिल जाए। तो जैसे कि मैंने फिनाले एपिसोड में बताया था, वर्मिथॉर पहले किंग जहरिस का ड्रैगन था, बट उसकी मौत के बाद वर्मिथॉर यहाँ ड्रैगन माउंट पर आकर बस गया। बुक में जहरिस द फर्स्ट के बाद ह्यू हैमर नामी बास्टर्ड वर्मिथॉर का राइडर बना था, बट हो सकता है कि शोरनर्स उस कैरेक्टर को किसी और के साथ मर्ज वगैरह कर दें। वर्मिथॉर के साथ साथ अगले सीजन में हमें सिल्वर विंग और एगोन द सेकंड का सनफायर ड्रैगन भी शायद देखने मिले। लेनोर के जाने के बाद सी स्मोक भी अनक्लेम्ड है, यानी अगले सीजन में भर भर के ड्रैगन्स होने वाले हैं। सीजन 2 का एक बड़ा पार्ट जेस की जर्नी पर भी फोकस्ड होगा। लूक की शॉर्ट ट्रिप तो जरूरत से ज्यादा शॉर्ट हो गई, लेकिन जेस की नॉर्थ वाली ट्रिप काफी लंबी चलेगी। नॉर्थ का दौरा करते वक्त जेस ने विंटरफेल के लॉर्ड क्रिगन स्टार्क को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। यस, सही समझे, फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन में हाउस स्टार्क को स्क्रीन टाइम मिलेगा। नॉर्थ का सपोर्ट लेने के चक्कर में बुक में जेस ने क्रिगन के साथ मैरिज पैक्ट भी बनाया था, लेकिन वो अलग लंबी कहानी है। होपफुली शो में जेस और क्रिगन का थोड़ा कट्टर ब्रोमांस देखने मिले। एक रूमर के मुताबिक तो नॉर्थ के दौरे के दौरान जेस ने सैरा स्नो नामी एक बास्टर्ड से शादी भी कर ली थी, बट पता नहीं शो उन रूमर्स के कितना डिटेल में जाएगा। आई थिंक वो ऑडियंस के लिए थोड़ा और कंफ्यूजिंग होगा। जेस का साइड आर्क, उसमें साइड लवर और फिर सीक्रेट शादी, मुझे लगता है कि ये सारा वाला पार्ट कट कर देंगे। बाकी सीजन 2 में रेनियरा, एलिसेंट और राइनियस के रोल के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एकदम ह्यूज स्पॉइलर वाली टेरिटरी में चला जाएगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर कैरेक्टर्स की जगह बस मेन इवेंट्स की बात की। अगर फिर भी रहा नहीं जा रहा तो डिस्क्रिप्शन में सीधा बुक का लिंक है, पेज नंबर 493 से आगे पढ़ या सुन लेना। इसे छोड़कर कुछ हाई बजट बैटल्स और इंपॉर्टेंट ड्रैगन चेस सीन्स भी हैं, जो स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बट वो सारे ही इवेंट्स मेन कैरेक्टर डेथ्स के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए उसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।